हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। अब तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर। आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्वांटम नंबर हमारे पास जो है वह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। यह क्या होता है गाइज? तो यह एक 4 सेट होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के एक एक करके एड्रेस के बारे में समझते हैं। आइए इसको लिखते हैं हम लोग, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete information about an electron in an atom. Electron in an atom, that is energy, orbital occupied, size, shape and orientation of orbital and the direction of electron spin. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मीन्स हम लोग इस क्वांटम नंबर के अंदर हम लोग एक एक चीज को समझने जा रहे हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। तो यह 4 नंबर का एक सेट होता है। 4 नंबर का ये सेट क्या होता है? मीन्स यह 4 टाइप के क्वांटम नंबर होंगे। सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारे पास होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो होंगे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएंगे और उसके आगे जो आएंगे वो स्पिन क्वांटम नंबर आएंगे। ये 4 सेट उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? हमको क्या देंगे ये लोग? गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग को मिलने वाला है। क्या क्या चीज मिलेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग को पता चलेगा कि उसका एनर्जी कितना है। उसके बाद पता चलेगा कि वह कौन से ऑर्बिटल में होते हैं। ऑर्बिटल्स कहें तो उनका पार्टिकुलर उनका रहने का जो लोकेशन होता है, उसका घर होता है, वो होता है। जैसे ऑर्बिटल्स यदि आप लोग जानते भी होंगे तो एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल। हम लोग एक एक करके आगे करेंगे किस ऑर्बिटल्स के अंदर है और फिर उनका साइज क्या होता है। गाइज 1s का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है 2s से। इस टाइप से हम लोग साइज इंक्रीज करता है। 1s इज स्मॉलर देन 2s, 2s इज स्मॉलर देन 3s, 3s इज स्मॉलर देन 4s। इस टाइप से जो ऑर्बिटल्स के जो साइज होते हैं वो भी छोटे रहते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। आइए गाइज हम लोग देखते हैं, एक होता है शेप। ये जो शेप होता है गाइज, तो S जो होता है हमारे पास उसका स्फेरिकल होता है, P जो होता है वो डम्बल टाइप का होता है, D जो होता है वो डबल डम्बल होता है और F जो होता है वो ट्रिपली डम्बल या वेरी कॉम्प्लिकेटेड उसको कहा जाता है। तो उनके शेप होने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? तो S का कोई ओरिएंटेशन तो नहीं समझ में आता है, लेकिन P का ओरिएंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। P का ओरिएंटेशन जो होता है वह P ऑर्बिटल जो डम्बल टाइप के होते हैं वह X एक्सिस पर रहेंगे या फिर Y एक्सिस पर रहेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर Z एक्सिस पर रहते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग ओरिएंटेशन की। P ऑर्बिटल जो है
डम्बल टक का, वो एक्स एक्सिस पर रहेगा या फिर वाई एक्सिस पर रहेगा या फिर जेड एक्सिस पर रहेगा। इन्हीं को हम लोग करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन का मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर दो टाइप से रह सकता है। प्लस हाफ स्पिन माना जाता है जिसको हम लोग क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं, और एक और स्पिन होता है माइनस हाफ जिसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये जो टाइप है हमारे पास, ये 4 टाइप है हमारे पास क्वांटम नंबर के। जो इसका फर्स्ट टाइप होता है इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को 2 नाम और होते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब हम लोग यहां पर देखेंगे थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर जिसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कई जगह पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर जो होगा वो स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम लोग MS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हमारे पास हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि स्मॉल n जो होता है यह हमको क्या बताता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखिए, n determine the number of cell or orbit or main energy level in which electrons is present। हम लोगों को जो n होगा वह क्या बताएगा। आइए हम लोग यहां पर जो लिखे हुए हैं इस बात को समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज 2, 4, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। अब न्यूक्लियस के बाहर में यहां पर एक सर्कुलर टाइप का हम एरिया अभी बता रहे हैं इसको, इसी को हम लोग अभी सेल कहते हैं, इसी को हम लोग मेन एनर्जी लेवल कह रहे हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिट कहने का काम कर रहे हैं। ये हमारा पास भी एक और ऑर्बिट आ गया, यह भी हमारे पास एक और ऑर्बिट आ गया। क्लियर हो रहा है क्या? एक और ऑर्बिट आ गया।
तो हम लोग लिखे हुए हैं n डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल, n डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल, मतलब यह जो है हमारे पास, यह फर्स्ट सेल है, यह सेकेंड सेल है, यह थर्ड सेल है। नंबर ऑफ सेल, या आप कहिए ऑर्बिट कहिए, सेल कहिए, ऑर्बिट कहिए, सारा बात सेम है। या फिर मेन एनर्जी लेवल कहिए, ये भी क्या होता है, सेम होता है। इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, मीन्स इसके अंदर क्या होने वाला है, ये जो आपके पास है सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन सब के अंदर ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसका हम लोग नाम क्या बता रहे हैं, तो नाम बता रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं, या हम लोग इसको सेल कह रहे हैं, या इसको हम लोग मेन एनर्जी लेवल कह रहे हैं। ये बातें क्लियर हो गया। एक और पॉइंट हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसे n का वैल्यू, यह n है बच्चों, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। n का वैल्यू अगर इंक्रीज करते जाता है तो यह न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज जहां रहता है न्यूक्लियस में रहता है, ऐसा बात आपको ऑलरेडी पहले बताया गया है। तो न्यूक्लियस से n का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगा, मतलब n इक्वल टू 1 में रहेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नजदीक है, n इक्वल टू 2 पर तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर चला गया, n इक्वल टू 3 पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है और ज्यादा दूर चला गया। मतलब अगर n का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा तो आपका जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है वो दूर चलते जाता है। ओके, आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं n gives the distance of an electron from the nucleus, ब्रैकेट में लिखिए रेडियस of the orbit of the orbit full stop, as the value of n increases, as the value of n increases, comma, the distance of the electron from the nucleus increases, ऐसा बात बताया जाता है कि यदि हम लोग का n का वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाता है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करते चला जाता है। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर एक और बात देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसके अंदर चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है। न्यूक्लियस के बाहर जो पाथ होते हैं हमारे पास, यहीं पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑर्बिट करें, ऑर्बिट कहते हैं ना इसको। तो ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो घूमते रहता है हमेशा। तो आइए हम लोग एक ऑर्बिट का अलग से डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्बिट का हम लोग एक अलग से डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ऑर्बिट क्या था अभी हमारे पास, तो सर्कुलर टाइप का एक क्षेत्र था। तो देखिए लिखिए, सर्कुलर पाथ अराउंड द
nucleus in which the electron is revolve। कहां पर? तो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो रिवॉल्व करते रहता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एक हमारे पास एक पॉइंट होने वाला है कि जैसे हमारे पास सर्कुलर एरिया था, उसमें हर एक जगह पर जैसे n=1 का एनर्जी क्या है, n=2 का एनर्जी क्या है, n=3 का एनर्जी क्या है। मतलब अलग अलग ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो उनका एनर्जी भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं एक और पॉइंट से। n गिव द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in orbit, full stop, the magnitude of the energy associated with an orbit increase with the value of n। मतलब क्या है कि n गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो n होगा वो हमको एनर्जी कैसे बताएगा, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। आइए हम लोग देख रहे हैं इसको। n गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, मतलब अलग अलग ऑर्बिट के बारे में एनर्जी जो है वो अलग अलग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिट, पार्टिकुलर ऑर्बिट जो होगा उसका एनर्जी कितना होने वाला है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो उस ऑर्बिट का एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आइए हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 5 है। ऐसे यहां पर n का वैल्यू कितना है, 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, इस टाइप से है। तो हमको बताना है कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एनर्जी कितना होगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एनर्जी कितना होगा, यहां अगर इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कितना होगा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन होगा कितना एनर्जी होगा, यहां जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका एनर्जी कितना होगा। तो एक बात और बताते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिट इंक्रीजेज, मतलब कि एनर्जी का जो वैल्यू है, एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चला जाएगा। एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाता है धीरे धीरे। कब, जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन का वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 होते जा रहा है। तो अगर एन का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। आइए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है जो बोर के द्वारा दिया गया है। तो यह n क्या है, n का वैल्यू 1 रखिएगा, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी है वह देगा। n का वैल्यू 2 रखिएगा तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है वह पता चल जाएगा। n का वैल्यू 3 रखिएगा तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है वो पता चल जाएगा। n का वैल्यू 4 रखिएगा वह पता चल जाएगा कि फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना है। तो ऐसे जिस ऑर्बिट का आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है उस ऑर्बिट के बारे में यहाँ पर n का वैल्यू पुट करिए, उसका एनर्जी आ जाएगा। कैसे आएगा, एक फॉर्मूला होता है -1312 डिवाइड बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। इस टाइप से n का वैल्यू 1 यहां भी और n का वैल्यू 1 यहां।
n का वैल्यू 2 यहाँ, n का वैल्यू 2 यहाँ, n का वैल्यू 3 तो n का वैल्यू 3। अगर जिस ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, जिस ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है उसका n यहाँ और यहाँ पुट करिए, आपका एनर्जी आपके पास आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है। हम लोग एक एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, हर एक ऑर्बिट का कैपेसिटी अलग अलग है। आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। हम लोग के पास यहां पर जो पॉइंट होने वाला है वो हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टिकुलर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन ऑर्बिट, या कह सकते हैं सेल। ऑर्बिट या सेल दोनों क्या होता है, सेम होता है, जिसका जो वैल्यू होता है वह 2n² होता है। यहां पर n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जिस सेल में या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना है तो n का वैल्यू 1 पुट करिए। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि यहां पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर में यहां पर n = 1 होगा, यहां पर n = 2 होगा, यहां पर n = 3 होगा, यहां पर n = 4 होगा। आइए हमको पता करना है कि इस फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है। तो यहां पर 1 पुट करिए, n = 1 है तो 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो n का वैल्यू यहां पर 2 पुट करिए, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 4। अब उस 4 को इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। n = 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, n = 2 पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, n = 3 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, इसको देखते हैं। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। मींस थर्ड ऑर्बिट के अंदर आपका 18 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होगा, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। n = अगर 4 पुट करते हैं तो n का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहां पर फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं निकल कर आ रही हैं वो 32 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इस प्रकार हम लोग जिस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके। ओके बच्चों।